चलो ये है आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन। बिगिन करते हैं। इसको पढ़ो सब लोग और फिर डिस्कस करते हैं। हुआ पढ़ना सबका? हाँ। आओ अब डिस्कस करते हैं बेटा। एक बार मैं भी लाइन बाय लाइन रीड कर देता हूँ और क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, ठीक है? देखो क्या बोल रही है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। ठीक है, ठीक। अभी ये कैनल क्या चीज होता है? कैनल को आप एक तरीके से ड्रेन समझ सकते हो। जो अपने सिटी वगैरह में नाला होता है ना, तो वैसे ही कैनल होता है। कैनल एक टाइप से आप समझो कि इरिगेशन वगैरह के लिए हेल्प करता है। बाकी नाला में और कैनल में ज्यादा डिफरेंस नहीं, शेप एक ही जैसा होता है, ठीक है? और आगे देखो क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये जो बीसी वाला पार्ट है, दिस इज कैनल। इसको भी ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं, बीसी इज कैनल। ओके, अब क्या है, जो ये टावर है टीवी टावर, वो है यहाँ पर बी पर। बी पॉइंट पे ये टावर बनाया हुआ है, दिस इज टीवी टावर। और सी पॉइंट पे कोई ना कोई आदमी खड़ा है, और ये बीसी क्या है? बीसी इज कैनल। ओके, अब सी पॉइंट से अगर कोई आदमी टीवी टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको बोला हुआ कितना डिग्री होगा यहाँ पर? 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सवाल समझ में आया? पूरा रिस्पॉन्ड करेगा हाँ या ना? सर बीडी भी कैनल है ना? हाँ हाँ, बीडी भी कैनल है ना सर? नहीं बेटा, बीडी कैनल नहीं, ठीक है? बीसी कैनल है बस। मतलब ऐसा समझो कि ये बीसी जो है ना, एक ड्रेन है, एक नाला है, ठीक है, जो बीसी है। और नाला के एक कोने पे टीवी टावर है, और फिर नाला है, उसके बाद में ये रोड है, ठीक है? इस रोड में 20 मीटर आगे आदमी चल के पीछे जाता है, ठीक है? आगे देखो क्या बोल रही है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See the figure 9.12. अब इसका मतलब क्या है, देखो कि मैं वापस शुरू से बता देता हूँ। दिस इज टीवी टावर, उसके बाद में ये कैनल, कैनल के दूसरे एंड पे एक आदमी खड़ा है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट से जब टीवी टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा 60 डिग्री, ठीक है? उसके बाद में जब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, मतलब इस तरफ जब हम लोग 20 मीटर पीछे की तरफ गए और डी पॉइंट से दोबारा टीवी टावर के टॉप को देखा, तो इस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखाई पड़ा? 30 डिग्री। देखो यहाँ तक आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ क्या सर? ओके, अब बोल रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ कैनल एंड हाइट ऑफ द टावर। ये दो चीज हम लोगों से पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है क्या क्या फाइंड करना है अपने को? ए बी फाइंड करना है, लेट अस से दैट इज एक्स, और बी सी फाइंड करना है, लेट अस से दैट इज वाई। बोलो क्या ये पूरा सवाल आया समझ? नहीं आया समझ? ओके सर। ओके, अब करते हैं इसको, देखना ध्यान से। पहले तो ये बताओ कितना राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? दो। तो इन ट्राइंगल ए बी सी देखना क्या हो रहा है। tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। बोलो आया समझ? नहीं आया समझ? यस। दिस इम्प्लाइज, ओके बेटा, √3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू x, बी सी का वैल्यू y। दिस इम्प्लाइज x is equal to y times of √3. So this is equation number 1. Okay, देखो यहाँ तक आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब बेटा दूसरे ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या होगा देखो। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। दिस एम्प्लाइज 1 by √3
इज इक्वल टू AB यानी कि X, BD यानी कि 20 प्लस Y। ठीक है, अब यहां से मैं क्या सोच रहा हूँ कि इक्वेशन 1 का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3 और x के जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ y/√3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस y। कहाँ से आया? फ्रॉम 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 20 प्लस y इज इक्वल टू y√3 into √3. This implies 20 plus y is equal to 3y. This implies 20 is equal to 2y. This implies y is equal to 10 मीटर। ठीक है, देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, और यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू, मतलब यहाँ तो नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं उसकी। नाउ 1 implies x is equal to 10/√3 मीटर। x का वैल्यू हो गया 10√3 यानी कि टावर का हाइट हो गया 10√3 और y का वैल्यू 10 यानी कि कैनल का जो विड्थ है वो हो गया 10 मीटर। बोलो क्या ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। लो स्टूडेंट्स, ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो इसको आराम से, फिर डिस्कस करते हैं। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, आओ थोड़ा समझते हैं बेटा इसको। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation at the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ये हो गया सपोज करो अपना ग्राउंड। ठीक है, फिर ये हो गया मान लो कि अपना टावर। फिर टावर के बगल में एक बना लेते हैं छोटा सा बिल्डिंग। ये हो गया सपोज करो बिल्डिंग। अब क्वेश्चन बोलता है कि बिल्डिंग के टॉप से angle of elevation of the top of the tower is 60 degree और angle of depression उन लोगों ने बता रखा है 45 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं सिचुएशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, फिर डायग्राम में वैल्यूज को भरेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हो क्या था। एक ये जो ब्लैक कलर का वर्टिकल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, जिसको मैंने अभी रेड कलर से मार्क किया है, दिस इज द केबल टावर। ओके, द रेड वर्टिकल स्ट्रक्चर इज द बिल्डिंग। ऑलराइट, अब जो आदमी है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर इस रेड वाले स्ट्रक्चर के टॉप में यहाँ पे है। ठीक है, अब एकदम आराम से सोचो कि अगर ये अपना गर्दन वर्दन बिल्कुल ना हिला, ठीक है, जैसा है एकदम नॉर्मल पोस्चर में ये रहे, ये अपने गर्दन को बिल्कुल भी ट्विस्ट या टर्न ना करे, तो उस सिचुएशन में इसका आईज जो है वो सीधा इसी डायरेक्शन में देखेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. और ये जो डायरेक्शन बेटा होता है जिसमें आईज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखता है, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जब अपना ऑब्जर्वर किसी का हाइट पे खड़ा रहता है, तो उस टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल है वो ग्राउंड पे नहीं होता, बल्कि ग्राउंड से पैरेलल एक लाइन थोड़ा ऊंचे पोजीशन पे होता है। ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, उसके बाद बेटा जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, उसको केबल टावर का जब टॉप देखना है, ये वाला पॉइंट देखना है, तो उसको अपने नेक को, अपने गर्दन को हॉरिजॉन्टल से ऊंचे डायरेक्शन में ट्विस्ट करना होगा। बोलो हाँ या ना? और ऊपर की तरफ जब वो टर्न करेगा अपने नेक को बेटा, तो क्या क्रिएट होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो हाँ या ना? हाँ Sir. और ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है हम लोग को? 60 degree.
60 डिग्री, वेरी गुड। तो बेटा इस वाले एंगल का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो इसको लेके? हाँ सर। ओके बेटा, फिर यही ऑब्जर्वर जब केबल टावर के बेस को या बॉटम को देखता है तो उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में उसको अपना गर्दन या अपना नेक कौन से डायरेक्शन में टर्न करना होगा, ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ? नॉर्मल। नीचे। नीचे, मतलब नॉर्मल तो हॉरिजॉन्टल के लिए, बाकी नीचे की तरफ देखना होगा ना। हाँ सर। ठीक है, इस टाइम पे क्या क्रिएट होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 45 डिग्री। 45 डिग्री। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि रेड कलर के स्ट्रक्चर का हाइट भी मेरे को मालूम है कितना है, वो 7 मीटर। 7 मीटर। 7 मीटर। तो अब देखो जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ था एक एक करके मैंने सबको डायग्राम में प्लॉट कर लिया। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया आ गया सर। ओके, अब चलो नेमिंग कर लेते हैं बेटा। ए बी सी डी और मान लो कि ई, ये अपना सवाल, ठीक है। अब इसके अंदर में क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो एक दो चीज अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे एक बात पक्का है कि हॉरिजॉन्टल का ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बोला हाँ या ना? हाँ सर। और ये जो बेस पे बेटा एंगल है ये भी 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं डायरेक्टली ही कि बीसी का जो लेंथ है वो 7 मीटर होना चाहिए? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, और हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो यानी कि हमको फाइंड करना है क्या? हमको फाइंड करना है बीडी। बीडी चाहिए हमको। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। तो बीडी फाइंड आउट करने के लिए मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान है कि सीडी को एक बार एक्स मान लेते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इसके बाद में हम सीडी ढूंढ लेंगे और सीडी मिल जाने के बाद में बीडी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 7 प्लस एक्स, और एक्स हमको खोजना पड़ेगा। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया ओके, इसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम और भी है बेटा। ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसकी, जैसे सपोज करो कि आई विल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री ऑन द ट्राइंगल ईसीडी, ऑलराइट, बट ईसीडी में आई कैन सी कि द एंगल इज नोन टू मी और जो साइड हमको चाहिए वो है एक्स, लेकिन इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। बट ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए हमको एक एंगल और साइड कितना चाहिए होता है? 2। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सेम समस्या बेटा नीचे वाले ट्राइंगल में भी है। ठीक है, तो लास्ट क्लास बताया था कि जो इन लोग के बीच में सबसे ज्यादा कॉमन साइड होगा, मतलब कंप्लीटली कॉमन साइड जो होगा उसका हम लोग थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। बोलो वो वाला चीज याद है कि नहीं याद है? याद है सर। ओके, तो बेटा इसमें कंप्लीटली कॉमन साइड कौन सा है बताओ आप लोग? इसी। इसी। ईसी। तो हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए ईसी का हेल्प लेंगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ओके, सो लेट अस से, मैं यहाँ बोल देता हूँ, लेट EC पार्ट मस्ट बी इक्वल टू y। ओके, तो चलो अब बिगिन करते हैं। इन ट्राइंगल सबसे पहले ECD ही ले लेते हैं। ECD हम लोग tan ही यूज करेंगे बिकॉज परपेंडिकुलर बेस और एंगल का रिलेशनशिप लिखना है हम लोग को। तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन EC। दिस implies अंडर रूट 3 is equal to x upon y. This implies y is equal to x upon रूट 3। देखो तो ये आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, फिर नेक्स्ट बेटा दूसरे ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। इन ट्राइंगल BEC, इसमें आप लोग बताओ तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छा रहेगा?
सर tan 10, परफेक्ट। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर? 1 1 तो होगा, लेकिन मेरे को साइड्स का नाम बताओ कि दिस विल बी इक्वल टू BC by EC BC by EC. BC by EC। सो नाइस, वेरी गुड। BC by EC। सो यहाँ से बेटा 1 इज इक्वल टू BC, एक बार हम लोग देख लेते हैं कितना है। 7 प्लस x is 7। BC is 7 and EC is how much? EC is y। देखो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहे सर। ओके, यहाँ से बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस एक लाइन और। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7, लेकिन क्या हम y ढूंढ रहे थे कि x ढूंढ रहे थे? x। x। तो ऐसा करते हैं कि y के जगह पे इक्वेशन 1 से रिप्लेसमेंट कर देते हैं कि x बाई रूट 3 इज इक्वल टू 7, क्योंकि y का वैल्यू x बाई रूट 3। तो दिस एम्प्लाइज x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 रूट 3। लेकिन क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? नहीं सर। ओके, आंसर क्या है हम लोग का? सर x plus 7। ओके, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू x plus 7, which is equal to 7 under root 3 plus 7 मीटर। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ जी। ओके, हाँ बोलो बेटा। सर BCE में हम लोग वो भी तो कर सकता ना कि EC निकाल सकता रहा ना ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan 45। ओवरऑल बेटा हुआ तो वही है अभी भी। y जो है वो तो EC का ही वैल्यू है ना। सर फिर y लेना ही नहीं पड़ता। वो आपका चॉइस है बेटा कि आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके काम करना चाहते हो या डायरेक्टली जो साइड का नाम है उससे काम करना चाहते हो। मतलब यहाँ पे भी यदि हम लोग y नहीं लेते, सीधा y की जगह पे EC लिख के ही कंटिन्यू करते तो भी काम हो जाता, उतना कोई बड़ा बात नहीं। मतलब EC का ही वैल्यू यहाँ पर भी निकाला गया है y लेने के बावजूद भी। आया समझ? हाँ सर। सर ओके, हाँ। सर ABCE तो एक स्क्वायर निकला लास्ट में। ABCE तो एक स्क्वायर निकला, हाँ किस्मत है बेटा, इसीलिए स्क्वायर निकला। नहीं सर, मतलब हम लोग को इसमें वो पहचानने का तरीका नहीं है क्या? मतलब कि कोई पहचानने का तरीका है, लेकिन ये सब चीज ना ही यूज करें तो बेहतर है। नॉर्मल तरीके से सारे काम को करो, ठीक है? ठीक है सर। सर हमको समझ नहीं आता, जैसे हम लोग को इतना ट्राइंगल्स का ये सब सिमिलैरिटी अगर 9 में सिखा देता तो हम लोग को इतना थ्योरम करना ही नहीं। अब देखो नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है अभी थोड़े दिनों में, क्या पता कोई बदलाव हो जाए, हाँ सर। ठीक है? यस सर। चलो ये है आप लोग का अगला क्वेश्चन, इसको आराम से पढ़ो। और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि पेन पेपर लेके इसको एक बार खुद से ट्राई करो। तो आप लोग, मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोग। देखते हैं कि कौन आंसर निकाल पाता है सबसे पहले। आओ तो सब लोग मिलके पहले इसको पढ़ लेते हैं, सवाल कहना क्या चाह रहा है, और फिर धीरे धीरे उसका एक ठो डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angles of depression of two ships are 30 डिग्री and 45 डिग्री, ठीक है? So now this is quite interesting। अभी तक सारे जगहों पे हम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादातर सवालों में दिया हुआ रहता था, यहाँ पे लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो लेट अस फर्स्ट, ये जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है इसको आप लोग सी सोचिए अपना, ठीक है? समंदर है, समंदर का सरफेस है। फिर यहाँ पर मान लो कि पर्पल कलर से लेट मी मेक वन लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, ओके?
जो अपना ऑब्जर्वर है वो लाइट हाउस के एकदम टॉप पे यहाँ बैठा हुआ है, रेड कलर का ऑब्जर्वर। ओके, अब आप समझो कि सी के अंदर में आई एम मार्किंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मान लो कि मैं नाम दे देता हूँ ए और बी। इन दोनों पॉइंट पे आप ऐसा समझो कि सी में शिप है, यहाँ पर नाव है आपका, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्वियसली जब इन शिप्स को देखेगा तो वो नीचे की तरफ गर्दन को रोटेट करेगा कि ऊपर की तरफ? रिस्पॉन्ड करूं? नीचे की तरफ। नीचे नीचे की तरफ। तो सबसे पहले तो बेटा उसका जो हॉराइजॉन्टल होगा वो इस शेप का होगा कि अगर वो नॉर्मली आगे की तरफ देखना चाहता है, ठीक है, तो ये होगा उसका हॉराइजॉन्टल जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, और उसके बाद बेटा जब वो शिप को देखेगा तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके लिए, मतलब नीचे की तरफ ऐसा कुछ होगा। ये एक होगा और ये एक होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इन दोनों शिप के लिए दैट आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री 45 डिग्री। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताओ मेरे को आप लोग कि दूर वाले शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज को सोचते हैं। हाँ, तो शायद कम होगा। फिर काम होगा। एक बार मैं एक प्रैक्टिकल छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। ये वाला एक्सपेरिमेंट करो आप अभी बैठे बैठे, तो आपको फील आ जाएगा, ठीक है। आप एकदम से ना अपने पैर को, मतलब आप जहाँ कहीं भी बैठे हो कुर्सी उर्सी पे, तो अपने पैर को नीचे जमीन पे एकदम स्ट्रेट रखो और स्ट्रेट रख के अपने फीट्स को देखने का ट्राई करो, अपने पैर के उंगलियों को देखने का ट्राई करो। देख लिए? हाँ सर। ओके, और अब ना अपने से कोई दूर अपने फ्लोर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को देखो, अपने गेट का बॉटम देखो, या मानो कि कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसको देखो। देखो तो जो आपसे थोड़ा दूर हो लेकिन फ्लोर पे हो। देखा? हाँ। अब बता क्या फील आ रहा है? गर्दन कौन से केस में ज्यादा रोटेट हो रहा है आपकी? फीट वाले केस में कि दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट वाले केस में? सर फीट वाले। फीट वाले में। तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्जर्वर के जितना पास, मतलब ऑब्जर्वर से जितना ज्यादा पास होगा ऑब्जेक्ट, उसके केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा। और अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के बॉटम से बहुत दूर है, मतलब ऑब्जर्वर जहाँ पे है वहां के बेस से बहुत दूर है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा। बोलो आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया। बाकी लोग बताओ बेटा, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा हेल्प किया आप लोग को? नहीं हेल्प किया? किया सर। हाँ सर। विवेक क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके ऑल राइट। तो आप लोग बताओ मेरे को कि ए पॉइंट के टाइम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या मार्क करूं? 30, 45? 45। 35। ये वाला बेटा 30 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि देखो दूर है ना ये आपके बेस से, तो दूर वाले के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कम वाला होगा या ज्यादा वाला होगा? ज्यादा वाला, कम वाला, कम। कम। 30 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला? एक बार मैं और पूछता हूँ। सर हम खाली ये हाँ। समझ कि 30 डिग्री में हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर क्यों बनाया? मतलब कि सर पहले तो हम एक्चुअल में देखो मैं बताता हूँ। ऑब्जर्वर ये वाले हाइट पे है ना बैठा हुआ, हाँ सर। तभी ऑब्जर्वर अगर अपने गर्दन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, नॉर्मल पोजीशन में बैठा रहेगा बिना उसको रोटेट किए थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे, तो उसका लाइन ऑफ साइट तो यही वाला होगा। हाँ सर। और अब जब वो अपने गर्दन को नीचे की तरफ रोटेट करके देखेगा तो कंपैरिजन हम कौन से पोजीशन से करेंगे? और उसका लाइन ऑफ साइट से। लाइन ऑफ साइट से, नॉर्मल पोजीशन से, हॉरिजॉन्टल से। इसीलिए यहाँ से 30 डिग्री। आया समझ? हाँ सर। एंगल ऑफ एलिवेशन में नहीं होता ना? एलिवेशन में भी होता है, एलिवेशन में, लेकिन क्या है कि अगर ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया हुआ है तो आपका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल ये ग्राउंड ही हो जाता है, और ग्राउंड की कंपैरिजन में ही ऊपर देखते हैं हम लोग। ओके सर। आया समझ? हाँ सर। ओके आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से बेटा। बी वाले पॉइंट के लिए कैन यू सजेस्ट कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा? 45।
45 डिग्री, परफेक्ट। ये वाला जो एंगल है बेटा ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब ध्यान से एक और चीज सोचना, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट आप लोग को याद है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, तो क्या आपको लगता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल है और ये जो ग्राउंड है ये पैरेलल है एक दूसरे से, हाँ सर। हाँ सर। और इनके पैरेलल होने की वजह से क्या मैं इस एंगल को 30 डिग्री बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और क्या मैं इसको 45 डिग्री बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। कौन से लॉजिक से बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। नहीं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखो आया समझ, नहीं आया समझ, आ गया यस सर। सर। ओके। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है बेटा कि लाइट हाउस का जो टोटल हाइट है दैट इज 75 मीटर्स, ओके। तो आप लोग बताओ किसको 75 मार्क करूं मैं। डीसी। डी, डीसी। ये पार्ट हो गया बेटा 75, ठीक है। और अब मेरे को पूछा हुआ क्या है, मेरे को पूछा हुआ है ए बी। भैया दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो अब शिप के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है, देखो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ना पूरे AC को x मान लेता हूँ, ठीक है, और BC को y मान लेता हूँ, और AB निकालने के लिए मैं बाद में क्या करूंगा, x माइनस वाई कर दूंगा। इस सिचुएशन में AB का अंडरस्टैंडिंग होगा x माइनस वाई, और x और y बहुत आराम से निकल जाएगा बिकॉज x इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ACD एंड y इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल BCD, एंड ऑलरेडी उसमें एक एंगल और एक साइड मेरे को नोन है। Very easily by applying tan theta I can find out x and I can find out y, और उसके बाद में जो distance between the ship है that can be found out by doing x minus y। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ। आ गया सर। स्टूडेंट्स बाकी लोग भी थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ, कंफर्म करो क्लियर है नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। बहुत बढ़िया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, आओ। सबसे पहले let us use triangle ACD। in triangle ACD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ACD बेटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन AC। दिस implies 1 by under root 3 is equal to 75 upon x। This implies x is equal to 75 under root 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल BCD, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू CD by BC। दिस implies 1 is equal to 75 by y। This implies y is equal to 75, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और अब हमारा फाइनल आंसर देयरफॉर AB is equal to x minus y which is equal to 75 under root 3 minus 75, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 75 को कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये है हमारा फाइनल आंसर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। आ गया सर। बाकी लोग कंफर्म करो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। देखो एक एकदम एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में हेर फेर है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, और उससे आंसर का अप्रोच ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों के लिए, ये है वो क्वेश्चन। पढ़ो इसको सब लोग आराम से एंड टेक योर टाइम, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। आओ इसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके डिस्कशन के एंड में मैं एक और क्वेश्चन पोस्ट करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
जो लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट होगा। देखो ध्यान से, इसमें एक तो अपने को ये ऑब्जर्व करना है कि डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। मान लो कि ये ब्लैक कलर का अपना सी है, इस बार सपोज करो कि पर्पल कलर का ये अपना लाइट हाउस है। तो पहले तो सवाल पढ़ के आप लोग ये गेस करो, ठीक है, कि जो शिप है वो सेम साइड पे रहेगा या ऑपोजिट साइड पे रहेगा? Opposite. Opposite. ऑपोजिट साइड पे, मतलब एक शिप यहाँ पर तो दूसरा शिप यहाँ पर, ठीक है। लेट अस से दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, ओके। उसके बाद में बोला गया है कि एक शिप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब पहले तो चलो ऑब्जर्वर को भी बिठा देते हैं। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? लाइट हाउस के टॉप। अब सवाल कहता है कि एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, ओके। तो मैं पहले इसका लाइन ऑफ साइट बना लेता हूँ ऑब्जर्वर का, थोड़ा ध्यान से देखना। Sir. हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं ये बोल रहा था कि ठीक है, ये ए बी हो गया अपना इस सिचुएशन में सी लेवल या सी का सरफेस, ठीक है। उसके बाद में ए पॉइंट पे अपना पहला शिप है, बी पॉइंट पे अपना दूसरा शिप है, और ये पर्पल कलर का हो गया अपना लाइट हाउस। पहले लाइट हाउस से एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो मेरे को बताया हुआ 30 डिग्री। मानो कि मैं एक ऐसा बना लूंगा और दूसरा जो मैं बनाऊंगा वो ऐसा बनाऊंगा, और एंगल जब मार्क करने का टाइम आएगा तो वन ऑफ द एंगल्स मस्ट बी 30 डिग्री एंड द अदर एंगल मस्ट बी 45 डिग्री। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक का मार्किंग क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, सर sir. Sir. तो बोलना पड़ेगा ना, वी विल अज्यूम कि इनमें से नंबर क्वेश्चन मतलब जो पॉइंट बी है वो हम लोग के ज्यादा पास है, शिप बी ना, बी ज्यादा पास है, करेक्ट। नहीं वो ठीक है, वो नहीं मेंशन करने से भी होता है। बाकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप ठीक ही सोच रहे हो कि बी ज्यादा पास होगा हम लोग, ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। तो अब जो 30 मार्क किया, ऑल्टरनेट एंगल के लॉजिक से ये एंगल 30 डिग्री और ऑल्टरनेट एंगल के लॉजिक से ही ये एंगल 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ, sir. हाँ सर। ओके, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ बेटा वो ध्यान से सुनो। हम ये वाले क्वेश्चन को जरूर करेंगे अभी, ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं जो पिछला क्वेश्चन अपना था उसका कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर आप लोग को थोड़ा सा फील कराना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाओ, सोचो कि सिनेरियो ऐसा होता और मान लो कि लाइट हाउस का जो हाइट है वो अपने को दिया हुआ होता 75, ठीक है। और इस बार एक शिप इस साइड है लेफ्ट में और एक शिप राइट में, ओके। तो यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछता कि बताओ ये पॉइंट अगर डी है तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो अगर मैं इस बार इसको x बोलता और इसको y बोलता, तो जैसे लास्ट टाइम हमने अपना आंसर निकाला था x माइनस वाई करके, इस बार हम x माइनस वाई करते कि x प्लस वाई करते? X plus Y. x प्लस वाई। तो ये वाली चीज को थोड़ा सा याद रखना कि शिप अगर लाइट हाउस के सेम साइड में है तो डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी फाउंड आउट बाय डूइंग x माइनस वाई। लेकिन अगर दोनों शिप लाइट हाउस के ऑपोजिट साइड्स में, तो उस केस में द आंसर कैन बी फाउंड आउट बाय डूइंग x प्लस वाई। क्या ये बात क्लियर हुआ? बोला हाँ या ना स्टूडेंट्स, क्लियर है हाँ ये सर। चीज? यस ओके, सर। हाँ अब बेटा सर। दोबारा हम अपने ये वाले सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल में हालांकि ये चीज दिया हुआ नहीं है, इस सवाल में तो लाइट हाउस का हाइट पूछ लिया, ठीक है। तो आई थिंक कि जो कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर है शिप के ऑपोजिट साइड पे रहने पे, वो कैसे हम टैकल करेंगे ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस वाले सवाल पे और इसको टैकल करते हैं प्रॉपर्ली। कुछ मार्किंग्स मैं कर लेता हूँ, ए बी, लेट अस से दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। एक और इंफॉर्मेशन है मेरे पास में कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 100 मीटर, यानी कि ए से लेके बी तक का जो कुल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है, दैट विल बी 100। उसको मैंने मार्क कर दिया। क्या ये चीज समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब जरूरी तो नहीं है कि एडी और बीडी 50-50 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम एडी वाले पोर्शन को x बोल देते हैं और बीडी वाला पोर्शन फिर कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? Clear, sir. यस सर। Yes, sir. ओके,
और बेटा जो अपना CD वाला पार्ट है उसको थोड़ी देर के लिए y बोल देते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली हम सर्च किसको कर रहे हैं, हम y को सर्च कर रहे हैं, हमको x से कोई लेना देना नहीं। अब सवाल में पढ़ के देख लो, x का कोई रेलिवेंस हम लोगों के लिए नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है x। क्या ये बात क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं। अब तो बहुत ही लल्लू काम है, वही दो ट्राइंगल, वही फिर से 10 लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो पहले मैं ट्राइंगल का नाम मेंशन कर देता हूँ, इन ट्राइंगल ACD। इस ट्राइंगल के अंदर में tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय AD। दिस एम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू CD यानी कि y और AD यानी कि x। दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ √3। फिर इन ट्राइंगल BCD, दूसरे वाले ट्राइंगल में tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन BD। दिस एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 100 माइनस x। स्टूडेंट्स देखो यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ आ सर। गया सर। ओके, अब बेटा 1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 100 माइनस y के जगह पर अपन क्या डाल सकते हैं, y√3, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज 100 माइनस y√3 इज इक्वल टू y। यहाँ मैं साइड में मेंशन भी कर देता हूँ, फ्रॉम 1। दिस एम्प्लाइज 100 इज इक्वल टू y प्लस y√3, which means y is equal to 100 divided by √3 plus 1। y कॉमन लेके √3 plus 1 को हमने नीचे भेज दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से बेटा y इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1। अब देखो कोई कोई सवाल में क्या होता है कि एग्जामिनर चाहता है कि आप इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो अपने को बोला हुआ है यहाँ पर कि यूज √3 इक्वल टू 1.732। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन रहे, उस क्वेश्चन में आपको इसको यूज करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, आपको यूज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें डाल देते हैं हम लोग। अब ये क्या हो जाएगा, 50 1.732 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 50.732, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है हम लोग को, 50 इंटू 0.732, ये आ जाएगा 36.6 के आसपास, 36.6 मीटर। देखो क्या ये पूरा सोल्यूशन आया समझ, नहीं आया समझ? सर एक सीधी डाउट हाँ, पूछना yes, sir. हाँ सर, पूछो बेटा। सर जैसे ब्रैकेट के अंदर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है और बाहर कोई नंबर है तो काटाकुटी हो सकता है ना उसके साथ? न्यूमरेटर मतलब सिर्फ नंबर कॉमन वाला। आप मतलब किसके काटाकुटी के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, 200 के बारे में कि क्या? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, ये 100 मल्टीप्लाइड है ना बेटा इससे, तो हो सकता है। अगर ये 100 मल्टीप्लाइड नहीं होता तो नहीं हो सकता था। सर 2 इंटू 2 और ब्रैकेट में 3 प्लस 6 ये सब लिखा हुआ तब भी हो सकता है ना सर, मतलब नीचे के साथ। मतलब मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, 100 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ, ठीक है, या 100 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ। आप इसमें नहीं काट सकते, ये 50, ये गलत होगा। ये इसमें भी नहीं काट सकते, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना।
हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सब लोग आराम से पढ़ लो एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। सर इसमें गर्ल का हाइट इंक्लूडेड होगा क्या? मैं एक सेकंड में बताता हूँ, आप पहले एक बार मतलब अपने तरफ से रीडिंग कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। एक्चुअली में ये लोग डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, अब बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो 88.2 है ना, ये आप ऐसा समझो कि पूरा ग्राउंड तक का हाइट लिया हुआ बलून के टॉप से। मतलब गर्ल का हाइट भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। क्या ये वाला बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। इन्होंने यहाँ पर जैसा मार्क किया है तो उससे ऐसा लगता है कि 88.2 जो है वो बस डॉटेड पार्ट का हाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। 88.2 इज अ फुल हाइट। क्या ये बात क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो क्या आप डॉटेड पार्ट का हाइट बता सकते हैं मेरे को यहाँ पर? 88.2 minus 1.2 87 87 87.1 87.1, परफेक्ट। मतलब ये जो पोर्शन है ना गर्ल के हाइट वाला, इसका हाइट है 1.2। तो ओवरऑल जो डॉटेड पार्ट का हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है आपकी 87। कैसे आया? 88.2 माइनस 1.2 करके। तो ये बात क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा एक बार सवाल पढ़ लेते हैं तो फिर सॉल्व करते हैं इसको। अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See the figure. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो मतलब बात ऐसा है कि एक बलून है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर के हाइट पे फ्लोट कर रहा है, कोई एयर बलून है। अब एक गर्ल है यहाँ पे, जब वो फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व करती है तो उस टाइम पे उसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। फिर थोड़ी दूर के बाद में क्या होता है कि बलून आगे चला जाता है। गर्ल वापस से बलून को ऑब्जर्व करती है और इस बार उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? थोड़ा कम हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये वाला पूरा सिनेरियो समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और हम लोगों से पूछा क्या गया है? हम लोग से पूछा गया है बेटा कि बलून जो है वो इतना टाइम में कितना डिस्टेंस चला, ये पर्पल वाला पार्ट, ये पूछा गया हमसे। बोलो क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर? सर हाँ, इसमें वो जो फर्स्ट बैलून है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है सर, वो भी तो ग्राउंड तक टच होगा ना वो बैलून भी? बैलून तो नहीं टच होगा बेटा, हाँ, लेकिन उसका जो हाइट है वो मतलब ग्राउंड तक टच होगा। हाँ सर। तब हाँ, ये ग्राउंड इंक्लूडिंग 88.2 है आपके लिए। ओके सर। मतलब मैं एक बार और दिखा देता हूँ व्हाट इज 88.2। दिस इज 88.2 जो रेड कलर से अभी मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा नाम वाम दे देता हूँ ट्राइंगल वगैरह को। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, this point is B, this point is C, this point is D, and say this point is E. Okay. अब आपको लगता है कि हम लोग को बेसिकली CE पूछा गया है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर।
और क्या आपको लगता है कि सीई जो है वो क्लियरली बीडी के इक्वल होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और क्या आपको लगता है कि बीडी को हम ऐसे फाइंड कर पाएंगे, एडी माइनस एबी? हाँ सर। और एडी एबी बहुत आराम से निकल जाएगा। एडी इज क्लियरली अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड AB is clearly a part of triangle ABC. बोलो आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ क्या Okay. Yes, sir. ओके ओके ऑल राइट। तो अब बेटा करते हैं शुरू कार्यक्रम को। देखो, इन ट्राइंगल ABC अप्लाई क्या करेंगे? ऑब्वियसली tan अप्लाई करेंगे। और ABC में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मान के चलना चाहिए मेरे को? 30 60 60. 60। तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू BC का वैल्यू 87 डिवाइडेड बाई AB का वैल्यू आई एम सर्चिंग, सो लेट इट बी AB इटसेल्फ। 87 वाला लॉजिक सबको समझ में आया? कंफर्म करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, सो AB इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 87 बाई √3। ठीक है, यहाँ पर भी चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 87 √3 डिवाइडेड बाई 3। ये लोग दोनों कटेगा भी शायद, कट के ये अपने लिए हो जाएगा 29। दिस इज इक्वल टू 29 √3। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ क्या सर। ओके, अब बेटा दूसरे ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। ठीक है, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा अब नेक्स्ट अपना काम है इन ट्रायंगल ADE। पहले तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो चूज करके बताओ मेरे को कि कौन सा होना चाहिए। Tan 30 degree. tan 30 डिग्री, बहुत बढ़िया बेटा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब रेशियो चूज करो, कौन कौन सा साइड इन्वॉल्व होगा? DE by AD. DE बाई AD, वेरी गुड। और tan 30 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1 by √3. 1 बाई √3, परफेक्ट। सो 1 बाई √3 इज इक्वल टू ED कितना है? इट्स 87 डिवाइडेड बाई AD, we are still trying to search, so let it be AD itself। यहाँ से AD is equal to कितना आ जाएगा? 87 √3। अब फाइनली क्लियर है हम लोग को कि therefore आंसर या रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू AD माइनस AB। वैल्यूज अगर पुट ऑन करेंगे हम लोग तो AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 87 √3 माइनस 29 √3 तो एज इट इज आ जाएगा। 87 में से एक बार के लिए 30 माइनस कर लो तो 57 और 1 ऐड कर दो, ये 1 सब्ट्रैक्ट, ये 1 ऐड ही करना है, तो 58 √3 आएगा क्या मेरे हिसाब से? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। तो 58 √3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर। देखो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके ऑल राइट, तो ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इसमें वही है कि डायग्राम के अंदर में थोड़ा इन्होंने गलत बना के रखा है। इनकी तरफ से जो पिक्चर दिया गया है उसमें ऐसा लगता है कि डॉटेड पार्ट का जो हाइट है वो 88.2 है, बट उससे कंफ्यूज मत हो। मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, क्या ये 100% क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए तब इतना ही, बाकी अब अगली क्लास में देखते हैं।